ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 7 श्लोक 20 और 21। कामे हते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थां प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुभक्त श्रद्धेया अर्चितुम् इच्छित तस्य तस्य चला श्रद्धां ताम एव विदधाम्यहम्। और सुन अर्जुन, जो मेरे भक्त उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जिनकी ज्ञान का हरण हो गया है वो दूसरे देवताओं को पूजते हैं, भगवान कह रहे हैं। और जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थित कर देता हूँ, फिर उसका मन उसी में लगा देता हूँ, भगवान कह रहे हैं। ध्यान से सुनना, वह तत्वदर्शी महात्मा अथवा परमात्मा ही सब कुछ है। लोग ऐसा समझ नहीं पाते, क्योंकि भोगों की कामनाओं द्वारा लोगों के विवेक, ज्ञान अथवा ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है। इसलिए वे अपनी प्रकृति अर्थात जन्म जन्मांतरों से अर्जित संस्कारों के स्वभाव से प्रेरित होकर मुझ परमात्मा से भिन्न अन्य देवताओं और अन्य उनके लिए प्रचलित नियमों की शरण लेते हैं। या अन्य देवता या प्रसंग पहली बार आया है। जो सकामी भक्त है, जो कामना करते हैं और जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, जिस देवता में उसकी श्रद्धा हो जाती है, मैं उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। मैं स्थिर कर देता हूँ, क्योंकि देवता नाम की कोई वस्तु होती तब तो वह देवता ही श्रद्धा को स्थिर करता। इसका मतलब मैं कर देता हूँ, मैं उसी रूप में उसके सामने आ जाता हूँ, उसी रूप में काम करने लगता हूँ। भगवान बोले। यहाँ उन शब्दों का 2 बार प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है, और कामना द्वारा ज्ञान का हरा जाना क्या है? उन शब्द का 2 बार प्रयोग करके यही दिखलाया गया है कि जिस प्रकार सबकी कामना एक सी नहीं होती, उन भोग कामनाओं के मोह से मनुष्य में यह विवेक नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य, ईश्वर और जीव का क्या संबंध है, मनुष्य जन्म की प्राप्ति किस लिए हुई है, अन्य शरीरों से इसमें क्या विशेषता है, और भोगों में न भूलकर भजन करने में ही अपना कल्याण है। इस प्रकार इस विवेक शक्ति का विमोहित हो जाना ही कामना के द्वारा ज्ञान का हारा जाना है। 15वें श्लोक में जिनको माया प्रत ज्ञान कहा गया उनमें, और यहाँ जिनको तई तईम कामम हृत ज्ञानम कहा है, उसमें क्या भेद है? 15वें श्लोक में जिनका वर्णन है उनको भगवान ने पापात्मा, मूढ़, नराधम और आसुर स्वभाव से वाले बतलाया है। वे आसुरी प्रकृति वाले होने के कारण तमः प्रधान है और नरक के भागी है। तथा भिन्न भिन्न कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया बतलाया है, वे देवताओं की पूजा करने वाले भक्त, श्रद्धालु एवं देवलोक के भागी हैं। रजो मिश्रित सात्विक माने गए, अतः दोनों में बड़ी भारी अंतर है। अपना स्वभाव किसका वाचक है और उससे प्रेरित होना क्या है? भगवान बोले, जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्मों से संस्कार का संचय होता है, और उस संस्कार समूह से जो प्रकृति बनती है उसके अंदर की, उसे स्वभाव कहा है जाता है। स्वभाव प्रत्येक जीव का
भिन्न होता है, अलग अलग होता है। उस स्वभाव के अनुसार जो अंतःकरण में भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन करने की भिन्न भिन्न इच्छा उत्पन्न होती है, उसी को इससे उससे प्रेरित हुआ कहते हैं। उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं का भजना क्या है? जैसे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, मरुत, यमराज और वरुण आदि शास्त्रोक्त देवताओं को भगवान से भिन्न समझकर जिस देवता की जिस उद्देश्य से की जाने वाली उपासना में जप, ध्यान, पूजन, नमस्कार, न्यास, हवन, व्रत, उपवास आदि जो जो भिन्न भिन्न नियम हैं, उन नियमों को धारण करके बड़ी सावधानी के साथ उनका भली भांति पालन करते हुए उन देवताओं की आराधना करना ही उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजना है। कामना और इष्ट देव की भिन्नता के अनुसार पूजा आदि नियमों में भेद होता है, इसीलिए उस शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया। साथ ही एक बात और भी है, भगवान से अलग मानकर उनकी पूजा करने से ही वह अन्य देवताओं की पूजा होती है। यदि देवताओं को भगवान का ही स्वरूप समझकर भगवान की आज्ञानुसार निष्काम भाव से या भगवत प्रीत्यर्थ उनकी पूजा की जाए तो वह अन्य देवता न होकर भगवान की ही पूजा होती है और उसका फल भी भगवत प्राप्ति ही होता। बोलो राधे कृष्ण। भक्त पद के साथ यह का तनुम तथा याम का दोबारा प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है? 2 बार प्रयोग करके भक्तों की और याम का 2 बार प्रयोग करके देवताओं की अनेकता दिखलाइए। अभिप्राय यह है कि सकाम भक्त भी बहुत प्रकार के होते हैं और उनकी अपनी अपनी कामना और प्रकृति के भेद से उनके इष्ट देवता भी पृथक पृथक ही होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, इसका क्या हुआ? देवताओं की सत्ता में, उनके प्रभाव और गुणों में तथा पूजन प्रकार और उनके फल में विश्वास करके श्रद्धा पूर्वक जिस देवता की जैसी मूर्ति का विधान हो उसकी वैसी ही धातु, काष्ठ, मिट्टी, पाषाण आदि की मूर्ति या चित्रपट की विधि पूर्वक स्थापना करके अथवा मन के द्वारा मानसिक मूर्ति का निर्माण करके जिस मंत्र की जितनी संख्या के जप पूर्वक जिन सामग्रियों से जैसे पूजन विधान हो उसी मंत्र की उतनी ही संख्या जप करो, उन्हीं सामग्रियों से उसी विधान से पूजा करना, देवताओं के निमित्त अग्नि में आहुति देकर यज्ञ आदि करना, उनका ध्यान करना, सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि प्रत्यक्ष देवताओं का पूजन करना और इन सबको यथाविधि नमस्कार आदि करना, यही देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना है। इस पद का श्रद्धाओं के साथ संबंध न करके उसे तन्मन देवताओं के स्वरूप का बोधक क्यों माना गया? पूर्वार्ध में जिन याम याम पदों का तनुम देवताओं के स्वरूप से संबंध है, उन्हीं के साथ एकान्वय करने के लिए ताम को भी तन्मन का बोधक मानना उचित जान पड़ता है। श्रद्धा के साथ उसका संबंध मानने पर भी भाव में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि वैसा मानने से भी उस श्रद्धा को देवता विषयक मानना पड़ेगा। यहाँ ए प्रयोग करके क्या अभिप्राय है? इसका प्रयोग करके भगवान बात दिखलाते हैं कि जो भक्त जिस देवता का पूजन करना चाहता है उसकी श्रद्धा को मैं उसी इष्ट देवता के प्रति स्थित कर देता हूँ, भगवान ने कहा। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।